चर्च के आज के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। गीत नंबर 8। हे मन तो जागा करेगा सब सुख ओ मांगता है मान, ओ मांगता उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 79 को पढ़ लेंगे हम लोग। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप लोग पढ़िए, आखिरी पद हम सबों को एक साथ पढ़ेंगे। आखिरी 13वां पद हम एक साथ पढ़ेंगे। आसाफ का भजन। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल की नाई बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नाम धराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब तक से भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का। क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उनके वास स्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त
हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। बंधुओं का कराहना तेरे कान तक पहुँचे। घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। और हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला उनको दे। आखिरी 13वां पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। आइए इसी समय भेंट और दान में ले लिया जाएगा। मसीह के संग्रह से 33 नंबर गीत गाएंगे। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से स्तुति गाएंगे। हे महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग्य प्रशंसा के। हे महापवित्र संत वचन करते, तेरे सम्मुख अपने कीर्ति समझे। करो बिस्तराते, तेरे सामने गिरते, जो और रहेगा सदैव। हे महापवित्र अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। केवल तू पवित्र, हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थ्य प्रेमी और दयानिधि। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग्य प्रशंसा के। आइए हम भेंट के लिए सिस्टर निर्मला प्रार्थना करेंगे और वचन की भेंट करेंगे। सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने दिखाया। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, मेरे परिवार के, मेरे कलीसिया के एक भाई बहन को और सबको, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो ऑफलाइन बैठे हैं पिताजी, सबको भला चंगा रखा और ये सुंदर दिन और सुंदर सुबह और विश्रामवार के दिन को दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफदारी के काबिल हों, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया और कृपा है, जीतों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह और समय के लिए जो आपने दिखाया। रात्रि में सबको बचा के रखा प्रभु, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई प्रभु, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इससे विनती और निवेदन है पिताजी, जितने भाई बहनों ने
दान दिया है प्रभु, बच्चों ने दान दिया है, इस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए। उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी इस भवन के चारों ओर अपना खून कबाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। आपके दास के द्वारा जो भी बोला जाता है आपकी अगुवाई में बोला जाए, और कोई भी वचन में शैतान परेशान ना करे प्रभु, किसी को आशीर्वाद दीजिए। आपकी अगुवाई में वचन बोला जाए, जो जितने लोग सुन रहे हैं पिताजी, सबके दिलों में 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी इससे विनती और निवेदन करती हूँ, सबकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, और जहाँ कहीं भी दुनिया में जहाँ कहीं भी आपके नाम का प्रचार किया जा रहा है, सब पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए, और जो भी शैतान के दल इनमें गड़बड़ी करते हैं उनसे आप बदला लीजिए प्रभु, और उन्हें सजा दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए अब हम वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और हम आज के इस 5 मई 2024 के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर को कि उन्होंने एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जयमान। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, आपके जी उठने के दिन के लिए, 5 मई 2024 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। अब जो यहाँ से जो वचन बोया जाता है, मेरे खुदा उसे बोने वाले आप हैं ईश्वर का। हम सबों में 100 गुना फल है, ऐसा अनुग्रह आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि उसे रिसीव कर सकें। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं और इस वचन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आज जो वचन है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे एक बात करना चाहता है कि चर्च में भी शैतान उपस्थित रहता है, चर्च में भी शैतान उपस्थित रहता है, और शीर्षक यही है, लोकेटिंग एनिमी इन द चर्च बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अनुग्रह के द्वारा दुष्ट को चर्च में चिन्हित करना, अनुग्रह के द्वारा दुष्ट को चर्च में चिन्हित करना। अगर हम देखेंगे लूका 4 उसका 31 से 37 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सब के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार से ही था। और आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो पहले ही पद में लिखा है, गलील के कफरनहूम में गया और सब के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था, और वो आराधनालय में प्रेजेंट था। आज भी सप्ताह जो है वो व्यवस्था के अनुसार सैटरडे है, मगर संडे जो है वो लॉर्ड्स डे है, यानी प्रभु का दिन है। हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। मगर प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के दिन में, क्योंकि वो उस समय भी व्यवस्था के अधीन में था जब वो आया, तो व्यवस्था के अधीन रहने के बावजूद भी वो जो है आपको जो है आराधनालय में खड़े होकर वही काम कर रहा है जो हमको संडे के दिन में वचन प्रचार को करना है, वो वही काम को कर रहा है। मगर हम जो हैं अब अनुग्रह के अधीन है, और हमारे लिए अब जो है विश्रामवार और लॉर्ड्स डे वो संडे है, प्रभु का दिन जो बोलते हैं। अब हम जो है प्रभु यीशु मसीह में अब्बा परमेश्वर से नई वाचा है, जिसको हम लेंगे भी अभी प्रभु भोज में हम सब लेते हैं। मगर हो क्या रहा है यहाँ पे, जब वचन को प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, तब यहाँ पे लिखा है, वह ऊंचे शब्द से, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम?
आराधनालय में है शैतान एक इंसान के अंदर में। और जब प्रभु यीशु मसीह जब वहां प्रचार कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह एक अनुग्रह वहां तब भी खड़ा है, मगर उसको इजराइलियों ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहां वचन को प्रचार कर रहा है, तो वचन जो है वो क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। किसको डिस्टर्ब कर रहा है? उसको डिस्टर्ब कर रहा है जो डिस्टर्ब है खुद से, जिसके जीवन में खुद अशांति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति है। तो अगर उसके जीवन में अशांति है तो प्रभु यीशु मसीह में उसमें शांति है। तो यही वहां हो रहा है। और ये लोग जो अशुद्ध आत्मा है वो तुरंत ये बात को कह रहा है कि यीशु नासरी हमें, मतलब वो एक नहीं है, हमें मतलब प्लूरल है, वहां पर बहुत सारे शैतान एक साथ उसके अंदर में है। मगर अगर आगे देखेंगे आप, हमें नाश कर तुझे, हमें तुझसे क्या काम, क्या तूने हमें क्या तू हमें नाश करने आया? फिर उसके बाद वो कहते हैं मैं तुझे जानता हूं। तब शैतान खुद भी समझ आई, तब वो एक हो गया, क्योंकि सब शैतान, सब दुष्ट आत्माओं का एक ही काम है। इसलिए एक ही काम क्या है? मारना, चोरी करना और नाश कर देना। वो पूरे शैतान का ही काम है। तो वो शैतान वहां फिर खुद से संबोधन कर रहा है, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। और वो बोल रहा है कि तू कौन है? त्रिएक परमेश्वर में का एक परमेश्वर है। क्या लिखा है उसमें? तू परमेश्वर का पवित्र जन है, द होली वन ऑफ गॉड। मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट में से एक है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है, क्योंकि वो अपवित्र है, दुष्ट आत्मा अपवित्र है। वो बोल रही है तू पवित्र जन है परमेश्वर का। और जब ये वचन यहाँ पे हो रहा है, शैतान को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्या कर रहा है वो। उसी को आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भी, आखिर प्रभु यीशु मसीह वहां कर क्या रहा है और प्रभु यीशु मसीह आज क्या कर रहा है, आज वो क्या करता है, और लॉर्ड्स डे का कितना इंपॉर्टेंस है। क्या होता है जब कुछ हम गुण को देखेंगे, अगर किसी को नशा का लत है, किसी को कोई तकलीफ है, तो उसके जीवन में अशांति है, उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी, लैक ऑफ पीस रहेगा, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। वो इसलिए डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि कोई इविल स्पिरिट, कोई दुष्टता उसको, कोई शैतान, मतलब शैतान जो है उसको जो है डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी शांति को वो डिस्टर्ब कर दिया है। तभी देखिए आखिर अगले बार में लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह। इंग्लिश में लिखा है होल्ड दाई पीस, चुप रह और उससे निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसमें से निकल, तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। मतलब कि उसके जीवन में जो है अशांति है, अब उस शांति को प्रभु यीशु मसीह उस वचन से, क्योंकि वचन जो है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है, और जब वो वचन हिट कर रहा है, उसके हृदय को हिट कर रहा है, उसके कानों में जा रहा है, तब वो क्या कर रहा है, तब वो कर रहा है उसके जीवन में शांति ला रहा है और शैतान को काट रहा है। एक तलवार जैसे काटता है ना, चाकू जैसे काटता है, वैसे उसको काट रहा है। यही वो तलवार है। और जब कोई नशे में, कोई बीमारी में कोई ग्रसित रहता है, उसके जीवन में शांति रहती है, क्योंकि शैतान उसके अंदर रहता है और वो मस्त शांति से अपना काम करता है। वो शांति से काम कर रहा है, इसलिए आप अशांत हैं। आप ड्रग्स लेंगे, आप शराब पियेंगे, आप सिगरेट पियेंगे। आप 98% लोग जो हैं, जो सिगरेट, शराब, नशे में रहते हैं, वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि अशांति है उनके जीवन में। और वो जो शांति है, शैतान मस्त शांति से उनके अंदर है, इसीलिए वो लोग अशांत हैं। अब वो अशांति को बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस वचन को वहां जब डिलीवर कर रहे हैं, खुद अनुग्रह डिलीवर कर रहा है, वो लोकेट कर रहा है, चिन्हित कर रहा है कि हर एक को जब कानों में जा रहा है तो लोकेट कर रहा है कहां पर अशांति है, ताकि उसको जो है काट के बाहर निकाले। वो वचन का काम है उसको काट के बाहर निकाले। जिसके जीवन में अशांति है, वचन जो है शांति लेके आता है। यही काम वो कर रहा है। मगर एक बात है, ये जो कि न्यू टेस्टामेंट यूनानी में लिखा गया, तो ग्रीक में रिप्टो वर्ड है यहाँ पर, रिप्टो, जिसको इसने लिखा है कि उसमें से बिना हानि पहुंचाए, मतलब बिना उसको हानि पहुंचाए। रिप्टो मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह में है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ आएगा। रिप्टो मतलब ये है कि आपको जो है हानि पहुंचाए, मतलब पूरा आप नहीं खत्म होगी। मगर इंग्लिश में रिप्टो का ट्रांसलेशन हुआ कन्वर्शन। ये व्यक्ति जो है नीचे गिराया, उसको थ्रो किया, तो वो ग्रीक में रिप्टो है, मतलब कन्वर्शन आया उसमें, बस उसके आगे कुछ नहीं हुआ। मतलब तकलीफ आएगी, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ आएगी। जब वचन आपको हिट करता है तो कुछ ना कुछ आपके में डिस्टर्बेंस होगा, कुछ तकलीफ होगा, तभी वो आपको छोड़ के बाहर निकलेगा। तो इतना ही। उसके बाद उसने कहा बिना हानि पहुंचाए, उसके बाद उसको और कुछ हानि नहीं होगी।
मगर इतना तो होगा ही, कन्वर्शंस तक आएंगे। तो कन्वर्शंस तक का स्टेज जो है वो बाइबल में यहाँ पर वचन क्लियरली बता रहा है कि जब वचन हिट करता है तो कुछ ना कुछ आपको तकलीफ आएगी। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अन्य जाति को ही होगा, बॉर्न अगेन बिलीवर जो विश्वास करता है उसको भी सताव तो आना ही है। क्योंकि चर्च में अगर किसी को बीमारी है, किसी को तकलीफ है, कर्जा है, तो जरूर शैतान का वहां काम चल रहा है, शैतान का वहां काम चल रहा है और उसी को नष्ट करता है वचन। डॉक्टर और सब कुछ अपनी जगह है, मगर वो कभी आपको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। मगर प्रभु यीशु मसीह का वचन जड़ से बीमारी को खत्म करता है। जो भी बीमारी है उसे जड़ से, डिवाइन हीलिंग उसी को बोलते हैं, ईश्वरीय चंगाई। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह वही कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे एक बात यहां लिखी है कि वो जब इस बात को किया और जब शैतान बाहर निकल गया, इस पर सबको अचंभा और वे आपस में बातें करके कहने लगे यह कैसा वचन है। सिर्फ वचन से ये काम को किया कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। अगर आप देखेंगे एजरा और उसका, एजरा एक नबी है, एक शास्त्री है। एजरा की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 6वां पद, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। एजरा जो था एक शास्त्री था। शास्त्री का काम जो रहता है इंटरप्रेट करता है, वचन का अनुवाद करता है। मगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो है अधिकार के साथ वचन को बोल रहा था। तो वो शास्त्रियों की तरह नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था वचन मैं हूं। अधिकार कौन करता है? अधिकार वो व्यक्ति करता है जो बॉस रहता है, वो जो बोलेगा वो होगा। और शास्त्री का काम, जैसे एजरा का एक एग्जांपल हम देखते हैं, शास्त्री जो है सिर्फ अनुवाद करके आपको बता देगा, अधिकार के साथ नहीं। तो वचन पे अधिकार, वचन ही खुद वो था, इसीलिए जो है वचन जाके हिट किया। अब वही अधिकार हम सब लोगों को मिला हुआ है। कैसे? दूसरा जो कि चर्च में आज होता है, 2 तिमोथी और उसका 1 अध्याय, 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और 7वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये वही सामर्थ है, वही प्रेम है और वही आत्मा है, पवित्र आत्मा हमें दी गई है, संयम की आत्मा दी गई है, जो पवित्र आत्मा हमें दी गई है जब कोई विश्वास करता है। तो जो कोई विश्वास करता है तो ये वही है जिससे आप जो है अब प्रभु यीशु मसीह में, किसी में कोई बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई तकलीफ है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। जो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हम में वास करता है उसके द्वारा चर्च में करता है। इसीलिए लिखा है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब हम जो है लोकेट करते हैं यहाँ पर, व्यवस्था कंप्लीट हो गया प्रभु यीशु मसीह में। यहाँ क्रूस में प्रभु जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने अपना मेरे पापों को ले लिया और अपना खून बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है, वो नया जन्म का विश्वासी है। अब जो है वही सामर्थ्य उसमें, क्योंकि पवित्र आत्मा अब उसमें है। अब वो काम करता है जो प्रभु यीशु मसीह करता है, उससे बढ़ के करता है। वो लोकेट करता है कहाँ पे शैतान है। अगर चर्च में है तो चर्च में, बाहर है तो बाहर, उसे लोकेट करके उसे बाहर निकालता है। आखिरी में हम एक ही बात को देखेंगे कि हम में वो अधिकार है, वो तो है, मगर हम सब 1 कुरिन्थियों 6 के अनुसार, 1 कुरिन्थियों 6 को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते, उसके 19वें पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं हो। मतलब अब हम लोग जो है चर्च है, एक एक व्यक्ति चर्च है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर है जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वही व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अब चर्च में जो है आप जब बैठते हैं, इसीलिए लॉर्ड्स डे चर्च का आपको हर दिन वचन पढ़ना है। मगर लॉर्ड्स डे का इंपॉर्टेंस ये है, संडे का इंपॉर्टेंस ये है, प्रभु के दिन का इंपॉर्टेंस ये है, अगर 12 घंटे आदमी काम कर रहा है तो 12वें घंटे में जो वो काम करेगा वो पहले घंटे के हिसाब से बहुत डिक्लाइन हो चुका रहेगा, उसकी वो क्वालिटी नहीं रहेगी। पहला दिन जो है हफ्ते का वो है लॉर्ड्स डे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। पहले दिन जो आपको आशीष मिल रही है, उससे आप आगे के 6 दिन में आप वो क्वालिटी के साथ काम करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको प्रोवाइड करेगा।
प्रभु यीशु मसीह में आप काम करेंगे। इसीलिए लॉर्ड्स डे का इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभु लॉर्ड्स डे को आशीषित दिन, ब्लेसेड डे के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने रखा। इसलिए रखा परमेश्वर पिता ने, अब्बा परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस दिन पर फिर से जी उठे। और जो इस बात पे विश्वास करता है कि परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा और जी उठा है, वही नया जन्म का विश्वासी है, सन ऑफ गॉड है। तो इसीलिए लॉर्ड्स डे का इंपॉर्टेंस है। ऐसे वचन आपको हर दिन पढ़ना है, वो आप में लोकेट करते, जैसे आप वचन पढ़ेंगे आपके अंदर का जो तकलीफ है वो समाप्त होते जाएगा, जो डिजीज है, जो कर्जा है वो समाप्त होते जाएगा। मगर लॉर्ड्स डे के दिन, प्रभु के दिन जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू वो काम करता है और आपकी जो तकलीफें हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, जब नए विश्वासी हैं, जब नए जन्म में, जो पर्टिकुलरली अब पवित्र आत्मा परमेश्वर उनसे बात करें जो बॉर्न अगेन बिलीवर है, उनको होता क्या है। इफिसियों की पत्री अगर हम आखिरी देखेंगे, इफिसियों उसका 6वां अध्याय का 17 पद, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मतलब आत्मा की जो तलवार है, पवित्र आत्मा की जो तलवार है वो है वचन। और यही काम प्रभु यीशु मसीह वहां आराधनालय में कर रहे थे और वही काम अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा करते हैं, कि आत्मा की तलवार ही वचन है। पवित्र आत्मा वर्क करता है वचन के थ्रू। जैसी कोई यीशु प्रेम है, काट दिया उसका लाइफ का जो तकलीफ है, उसको काट दिया। आपका जो वचन है, जो वो ऑथोरिटी के साथ है, और वो आपके में जो तकलीफ है, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे HIV क्यों ना हो, चाहे कोविड क्यों ना हो, वो तकलीफ, कोई कर्जा क्यों ना हो, उस तकलीफ को वचन काटता है। जब आप बोलते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको वचन, या कि पवित्र आत्मा परमेश्वर सिर्फ वचन ही आपको बताएगा, और वो वचन से ही आपको गाइड करेगा कि आपको इधर जाना है, किधर राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। तो यही बात को यहाँ पर जो है ये प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में किए। और वो व्यक्ति जो है, एक गुण और है कि जो व्यक्ति जो है जीवन में अशांत रहेगा, मगर साथ ही साथ वो व्यक्ति जो है जोर से चिल्ला के भी बोलेगा। जोर से चिल्ला के बोलना, आइसोलेट हो जाना, अलग रहना, डिप्रेस रहना, ये सब उस व्यक्ति जिसको शैतान परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है किसी न किसी फॉर्म में, वो जरूर कोई ना कोई ये आपको बताएगा कि भाई तकलीफ है। और वो तकलीफ, क्योंकि शैतान, जैसे ही आप वचन बोलेंगे तो शैतान को तकलीफ होना चालू हो जाता है, तो वो जोर से चिल्लाएगा या फिर कुछ आपको ऐसा बोलेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ जो है उसके जीवन में अशांति है, जिसको हमने देखा ही। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चुप रह तुम और उसमें से निकल जा। और तब जो है, क्योंकि जब तक शैतान रहेगा प्रभु यीशु मसीह का वचन आप में वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जो है आप में तभी रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, लिखा है ना, तू परमेश्वर का पवित्र, वो अशुद्धता के साथ नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा अगर आप में है तो अशुद्धता आप में नहीं रह सकती। बॉर्न अगेन बिलीवर को कभी भी दुष्ट आत्मा उसमें आ जाएगा ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा बाहर से ही परेशान करेगा उसको, जो नया जन्म का विश्वासी। मगर जो अन्य जाति है उसको, उसमें दुष्ट आत्मा हो सकता है, अंदर हो सकता है और होता भी है। मगर जो विश्वास कर रही है उसमें दुष्ट आत्मा होगा ऐसा नहीं है। वो बॉर्न अगेन बिलीवर ही नहीं है, फिर वो नया जन्म नहीं लिया उसने। नया जन्म को विश्वासी में मतलब ही उसमें पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा के साथ उसका शरीर कैसे शेयर करेगा? पवित्र आत्मा का मतलब ही होली है, वो होली स्पिरिट है। पवित्र आत्मा कभी दुष्ट आत्मा के साथ शेयर नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मतलब शांति का स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है, वो शांति, आपके जीवन में शांति। मगर हाँ, बीमारी तकलीफ आ सकती है, वो शैतान का काम है, वो बाहर से करता है। बॉर्न अगेन बिलीवर को वो बाहर से तकलीफ देता है, उसी को जो है रिमूव करने के लिए आपको वचन में बने रहना। आखिर में यही बोलूंगा मैं कि हम सबों को, ये जो अंत का समय है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, हम सबों को वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना उसके आने तक। और ये जो है आप प्रभु के दिन उपस्थित होकर, यानी कि संडे के दिन चर्च में उपस्थित होकर, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से चाहे ऑफलाइन के माध्यम से उपस्थित होकर उस वचन को आपको ग्रहण करना है। तब आपके जीवन की जो अशांति है वो रिमूव होती है और हम बने रहते हैं उसके वचन, विश्वास और प्रेम में, जो कि हमको बने रहना है, क्योंकि वो द्वार पर है। उसका कभी भी वो आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, तो हमको बने रहना है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए चलें और इस वचन को, जो काम यहाँ प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं आराधनालय में, वो हमको करना है। चाहे कोई भी काम हमको सौंपा जाए आराधनालय में, चर्च में, तो वो काम को हमको करना है। और उस काम को कर कर प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा होती है हमारे द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा,
व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है। अब जो काम चल रहा है वो अनुग्रह का काम है, हम अनुग्रह के अधीन है। और अनुग्रह जो है मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर का समय चल रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको गाइड करता है वो स्पिरिट डायरेक्टेड एक्टिविटी को हम करते हैं, उस वर्क को करते हैं, और कोई काम नहीं करती। तो उसका वर्क जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक ही काम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। वो वही काम आपसे कराएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि दारू पियो, वो ये नहीं बोलेगा सिगरेट पियो, वो ये नहीं बोलेगा कि जाओ वहां जाकर किसी को गाली दो, किसी को मारो, ये नहीं बोलेगा। व्यवस्था के उल्लंघन करने की बात नहीं करेगा, मगर वो आपको बताएगा यहाँ चुप हो जाओ, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करता है और वो वचन के थ्रू गाइड करता है। और यही काम प्रभु यीशु मसीह यहाँ कर रहे थे। और आपको जो है और हमको जो है चर्च में उपस्थित होकर लॉर्ड्स डे के दिन वो आशीष को लेकर, इब्राहिम, इज़हाक और याकूब की आशीष प्रभु यीशु मसीह में जो हमको मिली है उसके साथ जुड़कर, चाहे वो उसका एक पार्ट जो है चर्च में प्रभु भोज भी है, जिसमें आपको जुड़कर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा, क्योंकि लिखा है जब तुम इस बात की गवाही देते हो, प्रभु यीशु मसीह के जीवने की गवाही देते हैं प्रभु भोज में भी। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है और उसके वचन में बने रहना है उसके आने में। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आता है, खुद हम बात देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस प्रभु के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं ये वचन के बीच के लिए जो आज आपने बोया मेरे खुदा यीशु के नाम से 5 मई 2024 के दिन, संडे के दिन। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से हम सबों में ये वचन का बीज 100 गुना फल रहा है। गलती मेरी, महिमा आपकी हुई शप्पा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से आपकी महिमा है। प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में, जितने भी इसे सुनते हैं, आगे ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, सबों के दुख को, तकलीफ को आपने यीशु के नाम में समाप्त कर दिया। चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो, बीपी, शुगर, डायबिटीज, कैंसर और HIV, कोविड, और किसी को घुटने में दर्द और सिर दर्द और चलने की तकलीफ, बोलने की तकलीफ, एलर्जी, अस्थमा और जो भी तकलीफें हैं, बुद्धि की कमी, कर्जा, सारी तकलीफों को आज आपने यीशु के नाम में समाप्त किया है। जिन्हें मैंने बोला भी नहीं है उसे भी आपने समाप्त किया यीशु के नाम में। इसकी घोषणा करते हैं यरूशलेम इज़राइल में शांति दीजिए। प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए जिसका आज एग्जाम है, नीट का भाई आर्यन के लिए यीशु के नाम से अनुग्रह दीजिए। आपने उसे सफल किया, विश्वास करते हैं मेरे खुदा। और जितने भी बच्चों का एग्जाम चल रहा है सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, सफलता दीजिए यीशु के नाम में, अनुग्रह दीजिए मेरे खुदा। और जो बच्ची बीमार भी है हमारे परिवार में, उन्हें भी यीशु के नाम से आपने चंगाई दिया, विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे, और जो प्रभु भोज में सम्मिलित होना चाहते हैं वो इसे सम्मिलित हो सकते हैं। और जिनके पास वाइन नहीं है तो सिंपल वाटर में आप ग्रेप को धोकर, अंगूर को धोकर निचोड़ सकते हैं, या फिर सिंपल वाटर और आज का बना हुआ रोटी, ताजा रोटी, अनलिमिटेड ब्रेड, आज खमीर नहीं उठा होना चाहिए, तो उसको आप उसके द्वारा आप सम्मिलित हो सकते हैं। आप 1 कुरिन्थियों 11 पढ़िए और 23 को पढ़ के प्रार्थना करके इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रार्थना में जाएंगे। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुझे यीशु मसीह की देह मांस है, तो इसे बड़ी आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं और पिताजी बल बुद्धि ताकत पाएं, और दयालु वापस माने आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें जब तक हम जीवित हैं, या जब तक हमारा मुंजी यीशु मसीह नहीं आता, हम उनके नाम की गवाही देते रहें। और पिताजी दयालु बाप आत्माओं को
आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें, ताकि हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो सके। दयालु बाप दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ खाएंगे इसको। थैंक यू। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु वापस माने दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका लहू है, आपने स्वयं कहा है ये मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, और प्रतीकात्मक रूप से अवश्य आपका लहू है। सो प्रभु जी, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए प्रभु जी। अब कभी इससे पीते हैं हम लोग, जबकि इससे पीते हैं तो प्रभु जी आपका लहू जो है उसको सेवन करते हैं और इसे पिए, ताकत पाए प्रभु जी। आपके नाम की गवाही को देते रहें रब्बा, जब तक आप ना आते हैं या जब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं। दयालु प्रभु जी, आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता परमेश्वर को ग्रहण हो सके। सो प्रभु जी बड़ी आशीर्वाद दीजिए। आपके मीठे पवित्र जीवित जलाले नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ पिएंगे यीशु मसीह के लहू की। दयाल वापस माने सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाप, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आज के दिन के आराधना के लिए और आज के दिन जो हमारे मुझे यीशु मसीह के प्यारे में सहभागिता प्राप्त करने के लिए सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ पिताजी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए, बड़ी बरकत दीजिए कि हम अपने मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी हमारे मुझे यीशु मसीह के चरणों में ले आ सकें कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो सके। सो दयालु बाप बड़ी आशीर्वाद दीजिए और पिताजी बड़ी बरकत दीजिए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, अब सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरे है, आमीन। आइए अब जो है सॉल्वेशन प्रेयर को वो लोग कर लेंगे जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए सॉल्वेशन प्रेयर है। और इस प्रेयर को बोल के आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे हैं। तो आइए उस सॉल्वेशन प्रेयर को कर लेंगे और उसके बाद आप इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। और तभी आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, जब इस बात को ग्रहण करते हैं तभी आप सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अगुवाई करते तो आगे बैप्टिज्म भी लेना है। तो जो विश्वास
मैं आना चाहते हूँ इस सॉल्वेशन को, प्रेयर को बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में उठा लिया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वह फिर आने वाला है मुझे लेने के लिए, हमें लेने के लिए, हम सब विश्वासी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, और वो अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम बेनेडिक्शन आशीष को ग्रहण करेंगे, और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे, जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठे रहेंगे, और इस आशीष को हम ग्रहण करेंगे। जिन्होंने अभी सॉल्वेशन प्रेयर को बोला है, वो आपसे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे हैं और प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे उनको जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई करता है तो बैप्टिज्म हो जाएगा। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित जितने विश्वासी हैं और जितने भी आगे ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह Praise की। the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.